हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ज्ञानवीर 71 में। इस वीडियो में हम 2018 से लेकर 2021 तक जितने भी HP टैट मेडिकल के एग्ज़ाम हुए हैं उनके जीके पार्ट को डिस्कस करेंगे। ये टोटल जो है वो 210 क्वेश्चन रहेंगे। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले टैट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एक तो इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तथा दूसरा आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टोटल 7 पेपर रहेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 2018 वाले टैट के एग्ज़ाम का जीके पार्ट। 31 विश्व में कौन सी ऐसी प्रथम संसद बनी जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित की जाती है। ये वाला क्वेश्चन उस टाइम के लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर रहेगा ए, पाकिस्तान। 32 2018 का महिला एकल विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता। करेक्ट आंसर रहेगा सी, एंजेलिक केब्रर ने। ये वाला क्वेश्चन भी उस टाइम के लिए जो था वो करंट अफेयर का क्वेश्चन था। 33 रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया। सही आंसर रहेगा सी, स्वामी विवेकानंद। 34 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र होती है। करेक्ट आंसर सी, 25। क्वेश्चन नंबर 35 हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं। करेक्ट आंसर बी, 3। 36 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। सही आंसर बी, लाहौर। 37 प्राणों की संख्या कितनी है। सही आंसर सी, 18। 38 किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। सही आंसर रहेगा बी, 352। क्वेश्चन नंबर 39 टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया। सही आंसर बी, गैलीलियो ने। 40 आसिकनी किस नदी का पुराना नाम है। सही आंसर सी, चेनाब। 41 अमीर खुसरो किस शासक का राजकवि था। सही आंसर रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। करेक्ट आंसर सी। 42 किस जगह को हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। सही आंसर बी, खजियार को। क्वेश्चन नंबर 43 फुलेज त्योहार किस जिले में मनाया जाता है। सही आंसर रहेगा डी, किन्नौर। 44 हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग किसने बनवाया है। सही आंसर ए, लॉर्ड डलहौजी। 45 नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। वो होते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो करेक्ट आंसर रहेगा बी, प्रधानमंत्री। 46 भारत का कौन सा शहर भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ए, जमशेदपुर। 47 भारत का प्रथम बैंक कौन सा था जिसकी भारत में 1770 में स्थापना की गई। करेक्ट आंसर सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 48 किस वेद से सर्वप्रथम भारत नाम लिया गया। सही आंसर रहेगा बी, ऋग्वेद। 49 किसने कहा था जय जवान जय किसान जय विज्ञान। करेक्ट आंसर सी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। उसके बाद जो है जय जवान जय किसान जय विज्ञान जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है वो दिया गया था। तो आपने दोनों ये याद रखने हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और बार बार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जय जवान जय किसान दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, और जय जवान जय किसान और जय विज्ञान कहा गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। 50 एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। करेक्ट आंसर बी, 206। 51 महाभाष्य किसने लिखा। करेक्ट आंसर रहेगा ए, पतंजलि ने। क्वेश्चन नंबर 52 किस महाद्वीप ने कभी भी ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की। करेक्ट आंसर डी, अफ्रीका। 53 कौन सा खेल स्पाइकर द्वारा खेला जाता है। करेक्ट आंसर बी, वॉलीबॉल। 54 एक राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। राइट आंसर रहेगा डी, 6 साल। 55
दादा साहेब फाल्के सम्मान प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? करेक्ट आंसर रहेगा बी, देविका रानी। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय नववर्ष शुरू होता है। सही आंसर रहेगा इसके लिए सी, चैत्र। क्वेश्चन नंबर 57, मोहिनीअट्टम यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। सही आंसर डी, केरल। 58, नाथुला दर्रा स्थित है। सही आंसर रहेगा डी, सिक्किम में। 59, इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत थी? सही आंसर रहेगा सी, बुसहर। 60, बिलासपुर के नलबाड़ी मेले का विचार किसने दिया? सही आंसर रहेगा इसके लिए बी, डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने। ये वाला जीके पार्ट रहेगा जून 2019 वाले टैट के एग्जाम से। 31, जापान की संसद को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ए, डाइट। 32, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर है। करेक्ट आंसर ए, मीरा कुमार। 33, भीम क्या है? एक भुगतान ऐप। 34, शिशु मेला मनाया जाता है। करेक्ट आंसर बी, बौद्ध द्वारा। 35, सान और साबू लोक नृत्य किसे समर्पित है? सही आंसर रहेगा ए, बुद्ध को। 36, प्रिय सॉफ्ट का संबंध है। सही आंसर रहेगा ए, पंचायत से। 37, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? सही आंसर रहेगा सी, कटक में। 38, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभिक तौर पर चलाई गई थी। सही आंसर रहेगा सी, 200 जिलों में। 39, निम्न में से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? सही आंसर रहेगा ए, गुजरात की। 40, टिहरी बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? करेक्ट आंसर ए, भागीरथी। 41, भारतीय कैबिनेट के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? सही आंसर सी, राजकुमारी अमृत कौर। 42, स्वांगतेगी या इसे कहीं कहीं पे स्वांगटेगी भी लिखा होता है, नृत्य किस त्योहार पर प्रस्तुत किया जाता है? सही आंसर रहेगा सी, दीपावली। 43, शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? करेक्ट आंसर बी, 7। 44, निम्न में से कौन सा उत्सव पौराणिक राजा बाली से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, ओणम। 45, भारत का प्रथम राज्य जिसका निर्माण भाषागत आधार पर किया गया था? सही आंसर सी, आंध्र प्रदेश। 46, मछियाल झील स्थित है। सही आंसर रहेगा मंडी में। 47, इंद्राहार दर्रा अवस्थित है। सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, धौलाधार श्रेणी में। 48, बटरफ्लाई स्टॉक पद किससे संबंधित है? तो ये जो बटरफ्लाई स्टॉक है करेक्ट आंसर रहेगा ए, तैराकी से। 49, सुनामी किसके कारण होते हैं? करेक्ट आंसर रहेगा ए, भूकंप के। 50, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। करेक्ट आंसर डी, पैसिफिक। 51, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई? सही आंसर रहेगा ए, यूएसए। 52, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, राष्ट्रपति। 53, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर रहेगा ए, नेपाल। 54, एपिसेंटर शब्द किससे संबंधित है? सही आंसर रहेगा ए, भूकंप से। 55, राइडर कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर ए, गोल्फ। 56, तीस्ता समझौता भारत और किस देश के बीच विवाद की जड़ है? सही आंसर रहेगा
ए बांग्लादेश। 57 निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? करेक्ट आंसर रहेगा ए केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। 58 संकल्प योजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? सही आंसर रहेगा बी पोलियो। 59 अंत्योदय अन्न योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? करेक्ट आंसर रहेगा ए 2000। 60 भारत में कौन सा निकाय बीमा क्षेत्र पर नियंत्रण करता है? करेक्ट आंसर रहेगा ए IRDA। ये वाला जीके पोर्शन रहेगा नवंबर 2019 वाले टेट के एग्जाम से। क्वेश्चन नंबर 91 झांझर नृत्य किस जिले से संबंध रखता है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए ए चंबा से। 92 राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया? इसके लिए सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी 22 जुलाई 1947 में। 93 मैकमोहन रेखा का संबंध है? करेक्ट आंसर डी भारत चीन से। 94 भारत में चुनाव आयोग कब बना? करेक्ट आंसर सी 1950 में। 95 भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? करेक्ट आंसर बी थॉमसन कॉलेज रुड़की। 96 हिमाचल प्रदेश का भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर पोलिंग बूथ कहाँ है? करेक्ट आंसर रहेगा डी लाहौल स्पीति में। 97 बर्मा भारत से कब अलग हुआ? करेक्ट आंसर रहेगा बी 1937 में। 98 सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय नेता कौन थे? करेक्ट आंसर डी अटल बिहारी वाजपेयी। 99 जय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर सी चित्तौड़गढ़। 100 सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया? राइट आंसर रहेगा डी न्यूजीलैंड। 101 श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? करेक्ट आंसर रहेगा बी 1948 में। 102 भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? करेक्ट आंसर रहेगा ए 12 अक्टूबर 2005 में। 103 कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ? ये हुआ था इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा ए 26 अक्टूबर 1947 में। 104 भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? सही आंसर रहेगा बी 26 नवंबर 1949 में। 105 योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर रहेगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। 106 भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रेक्षित किया गया? तो जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं इनमें से कोई भी इसके लिए सही आंसर नहीं है। अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इस क्वेश्चन के लिए सभी को एक एक मार्क्स जो है वो मिला था। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा 19 अप्रैल 1975 में। तो आपने याद रखना है, यहाँ पे इन्होंने 18 लिखा है, इसकी जगह इन्होंने 19 लिखना था। तो आपने याद रखना है कि इसके लिए सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा 19 अप्रैल 1975 में। 107 भारत में पोस्ट ऑफिस पिन कोड कब शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर रहेगा बी 15 अगस्त 1972 में। 108 दांडी यात्रा कब आरंभ हुई? तो ये हुई थी 12 मार्च 1930 में। जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं इसके लिए सही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इस क्वेश्चन के लिए भी सभी को जो है वो एक एक मार्क्स मिला था। तो आपने याद रखना है कि ये हुई थी 12 मार्च 1930 में आरंभ। 109 राज्यसभा कितने समय के बाद विघटित होती है? करेक्ट आंसर रहेगा डी कभी नहीं। 110 शिमला का वाइल्ड फ्लावर हॉल किसने बनाया? करेक्ट आंसर सी लॉर्ड किचनर ने। 111
नयन सरोवर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? करेक्ट आंसर रहेगा डी, कुल्लू में। 112 सोना कितने तापमान पर पिघलता है? तो अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इस क्वेश्चन के लिए भी सभी को जो है वो 1-1 मार्क्स मिला था। 113 भारत ने प्रथम बार हॉकी का विश्व कप कब जीता? करेक्ट आंसर रहेगा सी, 1975 में। 114 रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, फुटबॉल। 115 पृथ्वी में पीने योग्य कितना पानी है? तो 3% भी और 2% दोनों ही इसके लिए सही आंसर रहेंगे। अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की बी और डी दोनों ही इसके लिए जो है वो सही आंसर बताए गए हैं। तो जितने भी आंसर हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं वो सारे के सारे अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की रहेंगे। तभी मैं आपको बीच बीच में पूरा बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन जो है उस टाइम इसमें ऑप्शन गलत, जैसे कोई क्वेश्चन दिया है अभी पीछे मैंने आपको बताया तो कई बार जो है ऑप्शन वहाँ पे गलत दिए जाते हैं, तो फिर उन क्वेश्चन के लिए जो है उस टाइम सभी को 1-1 मार्क्स जो है वो मिला था। अगला क्वेश्चन रहेगा 116 रामचरितमानस किसने लिखा? करेक्ट आंसर रहेगा ये, तुलसीदास ने। 117 संविधान में मौलिक कर्तव्य कब स्थापित किए गए? करेक्ट आंसर रहेगा बी, 1976 में। वो हुई थी 42 अमेंडमेंट के द्वारा जो है वो 1976 में संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है वो स्थापित किए गए थे। 118 पंजाब सरकार द्वारा बनाया गया हिमाचल में बिजली घर कौन सा है? वो था शानर पावर हाउस। 119 हिमाचल प्रदेश में धामी गोलीकांड कब हुआ? करेक्ट आंसर रहेगा सी, 1939 में। ये हुआ था 16 जुलाई 1939 में। तो कई बार जो है ऐसे पूछा जाता है और कई बार जो है वो पूरा पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है ये हुआ था 16 जुलाई 1939 में। 120 हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था? करेक्ट आंसर रहेगा बी, एस चक्रवर्ती। अब ये वाला जीके पार्ट रहेगा जून 2020 वाले टेट के एग्जाम से। क्वेश्चन नंबर 121 हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सबसे ज्यादा जनसंख्या है? सही आंसर रहेगा बी, कांगड़ा। क्वेश्चन नंबर 122 चकली किस रियासत का प्रसिद्ध सिक्का था? करेक्ट आंसर ए, चंबा। क्वेश्चन नंबर 123 हिमाचल प्रदेश कब विशाल हिमाचल बना? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए डी, 1 नवंबर 1966 में। क्वेश्चन नंबर 124 पत्थर का खेल खेला जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए ए, हलोग में। 125 कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? इन्होंने पूछा है किस राज्य से होकर गुजरती है। करेक्ट आंसर रहेगा ए, गुजरात से। 126 प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, गुजरात में। 127 बिलासपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? सही आंसर रहेगा ए, राजा वीरचंद। 128 हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, 55,673। 129 भारत में रेल सेवा कब आरंभ हुई? करेक्ट आंसर रहेगा 129 के लिए बी, 1853 में। 130 ऊना जिले की पहाड़ियों का नाम क्या है? आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रही हूँ, आपने उस पर भी ध्यान देना है क्योंकि जिनसे हमने ये पेपर लिया है उसमें ऐसी थोड़ा थोड़ा यह साफ नहीं था। तो जो मैं बोलूँगी अगर किसी को नहीं दिखेगा तो आपने जो है उस पर ध्यान देना है। 130 के लिए करेक्ट आंसर रहेगा बी, शिवालिक।
131 हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी पूछा है तो वो है सतलुज। करेक्ट आंसर ए। 132 भारतीय संसद पर उग्रवादी हमला कब हुआ? फिर से बोल देती हूँ, ये साफ नहीं है। भारतीय संसद पर उग्रवादी हमला कब हुआ? करेक्ट आंसर रहेगा 132 के लिए सी, 13 दिसंबर 2001 में। 133 इसरो ने चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया था? करेक्ट आंसर रहेगा ए, 22 जुलाई 2019 में। 134 चूड़ चांदनी क्या है? ये है एक चोटी का नाम। करेक्ट आंसर सी, 134 का करेक्ट आंसर रहेगा सी। 35 लीरा किस देश की मुद्रा है? करेक्ट आंसर रहेगा सी, इटली की। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो विश्व प्रकृति दिवस है ये मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन रहेगा 137 वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सही आंसर रहेगा डी, राजीव कुमार। किस जिले में एम्स का निर्माण होने जा रहा है? करेक्ट आंसर रहेगा सी, बिलासपुर। ये उस टाइम की बात थी, ये पेपर हुआ था 2020 में, परंतु अब जो है यहाँ पे इलाज भी स्टार्ट कर दिया गया है। 139 ओलंपिक हॉकी टीम का नेतृत्व करने वाले पहला हिमाचली कौन था? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए सी, चरणजीत सिंह। 40 हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक औद्योगिक इकाइयां हैं? करेक्ट आंसर रहेगा सी, सोलन। 141 रावी नदी को किस सांस्कृतिक नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, इरावती। फिर से बोल देती हूँ, यहाँ पे कम दिख रहा है। रावी नदी को किस सांस्कृतिक नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा ए, इरावती। तो माफ करना, ये पेपर साफ नहीं है। जिन्होंने हमें भेजा है वहां से ऐसा ही आया है, और ऐसा भी लग रहा है इसे देखने में कि इस पेपर में ही मिसप्रिंट जैसा था। 142 कामरूनाग झील मंडी के जिले के कौन से तहसील में स्थित है? तो ये जो कामरूनाग झील है ये मंडी जिले के चिच्योर तहसील में स्थित है। करेक्ट आंसर रहेगा सी। क्वेश्चन नंबर 143 कालका शिमला रेल ट्रैक में कितनी सुरंगें हैं? करेक्ट आंसर रहेगा 143 के लिए बी, 103। परंतु कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा गया है कि जब ये शुरू में बनाई गई थी, जब इसका निर्माण हुआ था कालका शिमला रेलवे ट्रैक का, तब जो है इसमें 107 सुरंगें थी। बाद में इसमें 1930 ईस्वी में इसकी सुरंगों की संख्या सिर्फ 103 रह गई थी, 103 ही रह गई थी। परंतु बुक्स में ऐसा भी लिखा है कि वर्तमान में इसकी संख्या जो है वो 102 ही बची है। तो इन्होंने 102 ऑप्शन में नहीं था, तो इसका सही आंसर जो है वो 103 ही रहेगा। आप भी इस क्वेश्चन को चेक कर लेना, क्योंकि मैंने जो बहुत सी बुक्स में पढ़ा है तो वहाँ पे ऐसा ही पढ़ा है कि वर्तमान में जो संख्या है वो 102 है, क्योंकि सबसे पहले थी 107, फिर उसके बाद रह गई थी 103, और अगर वर्तमान की बात की जाए तो वो है 102। तो आपने खुद भी इस क्वेश्चन को चेक कर लेना है। (144) भारत की स्थलीय सीमा किस देश में नहीं लगती है? तो ये जो नहीं लगती है वो नहीं लगती है श्रीलंका से। करेक्ट आंसर ए। 145 भारत का 29वां राज्य तेलंगाना कब अस्तित्व में आया? करेक्ट आंसर डी, 2014 में। (146) अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए ए, 10 डिग्री चैनल। सूर्य की किरणों को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगते हैं 8 मिनट 16 सेकेंड।
हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त सभ्यता के अवशेष रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार किस ईसा पूर्व से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए डी, 2500 BC। 149 कपिल मुनि ने किस शास्त्र की रचना की? करेक्ट आंसर रहेगा 149 के लिए सी, सांख्य। 150 1857 के विद्रोह का भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संख्या किसने दी? तो 1857 के विद्रोह को जो है वो स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा जो दी थी वो दी थी वीर सावरकर ने। करेक्ट आंसर रहेगा सी। अब ये वाला जीके पार्ट रहेगा नवंबर 2020 वाले टेट के एग्जाम से। क्वेश्चन नंबर 121, गुरु का लाहौर गुरुद्वारा कहाँ पर है? सही आंसर रहेगा सी, बिलासपुर। 122, चमेरा 2 जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? इसके लिए सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, चंबा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, च से चमेरा और च से चंबा, तो आपको जो है आसानी से ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या है? सही आंसर रहेगा इसके लिए बी, त्रिगढ़। 124, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019 हिमाचल के किस क्षेत्र में निवेश के सबसे ज्यादा MOU हस्ताक्षरित हुए हैं? सही आंसर रहेगा बी, जल विद्युत। 125, 84 मंदिर कहाँ पर है? सही आंसर रहेगा बी, भरमौर। 126, कुटलैहड़ रियासत अब किस जिले का हिस्सा है? सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा बी, ऊना। 127, हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राइट आंसर बी, कुफरी। 128, कुल्लू का प्रसिद्ध दशहरा किसने शुरू किया था? सही आंसर रहेगा ए, जगत सिंह। 129, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हमेशा जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं वर्तमान के, तो इनमें से कोई नहीं। इस टाइम जो है वो है मोहम्मद रफीक। फिर से बोल रही हूँ, मोहम्मद रफीक। 130, किस देश के नागरिकों ने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार जीते हैं? सही आंसर रहेगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। 131, NCERT का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा सी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 132, तत्ता पानी गर्म जल के चश्मे किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर रहेगा डी, सतलुज। 133, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर सी, डॉक्टर राजीव कुमार। 134, जैविक खेती करने में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं उनमें से कोई भी नहीं। जैविक खेती करने में सबसे अग्रणी राज्य जो है वो है मध्य प्रदेश, तो आपने याद रखना है MP, मध्य प्रदेश। 135, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आपने ये भी याद रखना है, इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं डॉक्टर के सिवन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है कि इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर के सिवान। 136, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो बी और सी दोनों ही इसके लिए सही आंसर रहेंगे। मॉरिशस भी और म्यांमार दोनों ही जो है इसके सदस्य नहीं है। सार्क की कई बार जो है वो फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगर आपने पूरा देखना हो कि कौन कौन से देश जो है इसके सदस्य हैं, कब इसकी स्थापना हुई है, तो हमने अपने इसी चैनल पे जब ये नवंबर वाला टेट हुआ है तब 30 क्लासेस जीके की डाली हैं।
वहाँ पे यही पुराने पेपर मेडिकल, नॉन मेडिकल, शास्त्री, जेबीटी, आर्ट्स, यही पुराने पेपर वहाँ पे डिस्कस करे हैं। तो वहाँ पे पूरा इनके बारे में बताया गया है। डेली के वहाँ पे जो है वो 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते थे इन पुराने पेपरों से। और वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जैसे आता था तो वहाँ पे जो जो क्वेश्चन उस क्वेश्चन से या उस टॉपिक से बनते थे वो पूरे के पूरे वहाँ पे डिस्कस करे गए हैं। तो जिसने वो क्लासेस देखनी हो वो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ये 30 क्लासेस रहेंगी। और आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लासेस जो हैं वो भी देख सकते हो। 137 इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कब हुआ? करेक्ट आंसर रहेगा बी 1942 में। 138 चीनी का कटोरा किस देश को कहते हैं? सही आंसर रहेगा ए क्यूबा। 139 अकबर के दरबार में प्रसिद्ध राजकवि कौन थे? करेक्ट आंसर रहेगा डी रहीम। 140 इनमें से किसे अंग्रेजी सरकार ने उनकी बहादुरी के लिए विक्टोरिया क्रॉस सम्मान दिया था? सही आंसर रहेगा ए कैप्टन भंडारी राम। 141 सना मारिन किस देश की प्रधानमंत्री हैं? सही आंसर रहेगा ए फिनलैंड। 142 भारतमाला भारत सरकार के किस मंत्रालय की महत्वपूर्ण परियोजना है? सही आंसर रहेगा सी सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय। 143 CAA क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा बी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। 144 अंग्रेजी सरकार ने शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया? सही आंसर रहेगा ए 1864 में। 145 प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू किस राज्य में है? करेक्ट आंसर डी राजस्थान में। 146 दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? करेक्ट आंसर ए 1930 में। 147 अंग्रेजों ने किस रियासत पर अधिकार नहीं किया? सही आंसर रहेगा डी गोवा भी। 148 सन 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? करेक्ट आंसर रहेगा सी अमिताभ बच्चन। अगर इनके बाद पूछा जाए तो वो जीता है सुपरस्टार रजनीकांत जी ने। तो ये भी आप याद रखना है, इनके बाद जो जीता है इस अब का वो जीता है सुपरस्टार रजनीकांत जी ने। 149 संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सही आंसर रहेगा बी फुटबॉल। 150 इंग्लैंड की मुद्रा क्या है? सही आंसर रहेगा बी पाउंड। ये वाला जीके पार्ट रहेगा जून 2021 वाले टैट के एग्जाम से। क्वेश्चन नंबर 121 डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? करेक्ट आंसर रहेगा सी महू। 122 निम्न में से किस ग्रह पर सबसे छोटा दिन होता है? सही आंसर रहेगा ए पृथ्वी पे। 123 राष्ट्रीय वन नीति को कब शुरू किया गया था? करेक्ट आंसर रहेगा ए 1988 में। 124 दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे हैं, वो हैं सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव्स। 125 कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? करेक्ट आंसर रहेगा डी ओडिशा से। 126 राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा सी 25 जनवरी को। 127 स्काउट एवं गाइड के संस्थापक कौन है? करेक्ट आंसर रहेगा बी बैडेन पावेल। 128 राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा बी 24 दिसंबर को। 129 विटामिन डी की कमी बीमारी पैदा करती है। करेक्ट आंसर रहेगा बी सूखा रोग और अस्थि मृत्यु। 130 किस वर्ष मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? सही आंसर रहेगा बी 1989 में। 131 पार्वती नदी का स्रोत कौन सी झील है? करेक्ट आंसर रहेगा सी मंतलाई, या इन्होंने यहाँ पे मानतलाई लिखा है बुक्स पे, कहीं कहीं इसको मंतलाई भी लिखा गया है, तो दोनों एक ही बात है। 132 किन्नर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर रहेगा सी राहुल साकृत्यायन। 133 अर्थशास्त्र के पिता कौन थे? करेक्ट आंसर रहेगा डी
प्रोफेसर एडम स्मिथ। 134 हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है। करेक्ट आंसर है सी हमीरपुर। 135 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर रहेगा ए 21 जून को। 136 विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर रहेगा बी 22 अप्रैल को। 137 सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर रहेगा सी अफ्रीका में। 138 वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, आप सभी को पता है वो थे बिपिन रावत जी, जिनकी जो है अब मृत्यु हो चुकी है। अभी दिसंबर मंथ में ही इनका जो है वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से इनकी जो है वो मृत्यु हो चुकी है। तो अब जो है जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तब जो है अटकलें लगाए जा रहे हैं कि नेक्स्ट जो होंगे वो होंगे मनोज मुकुंद नरवणे। हो सकता है जब तक ये वीडियो मेरे द्वारा डाली जाए तब तक जो है इनको बना दिया जाए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, परंतु अभी सिर्फ जो है ऐसा बोल ही रहे हैं, अभी ऐसा घोषित नहीं किया गया है कि इनको जो है वो वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया है। तो हो सकता है जब तक हमारी ये वीडियो डलेगी तब तक जो है ये बन चुके होंगे या फिर नहीं भी बन चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन को जब आपके नए चीफ ऑफ डिफेंस बनाए जाएंगे तभी हम जो है इसका आंसर आपको बता सकेंगे। 139 धामी गोलीकांड कब हुआ? करेक्ट आंसर रहेगा बी 1939 में। ये हुआ था 16 जुलाई 1939 को। 140 16 सिंगी धार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो वैसे तो जो ये 16 सिंगी धार है ये है हमीरपुर में, बुक्स पे तो हमीरपुर लिखा गया है, और जो 16 सिंगी किला है वो है ऊना में। मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये जो 16 सिंगी जो धार है वो है हमीरपुर में, बुक्स में हमीरपुर ही लिखा गया है, और ये जो 16 सिंगी किला है वो है ऊना में, परंतु यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में हमीरपुर दिया ही नहीं था जब ये पेपर हुआ था। और अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इसका सही आंसर भी जो है वो ऊना ही दिया गया है। तो आप खुद भी देख लेना इस क्वेश्चन को और कमेंट करके जरूर बताना कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा, क्योंकि बुक्स में मैंने जहाँ पे देखा है वहाँ पे मेरे को ऐसा ही मिला है कि 16 सिंगी जो किला है वो है ऊना में और 16 सिंगी धार जो है वो है हमीरपुर में। तो इन्होंने यहाँ पे धार पूछी थी, उस हिसाब से ही हमीरपुर होना था, परंतु इन्होंने ऑप्शन में हमीरपुर दिया ही नहीं था। तब जो है इन्होंने इसका सही आंसर जो है फाइनल आंसर की के अनुसार जो है इन्होंने ऊना ही लिया था। तो आप जो है इस क्वेश्चन को खुद भी चेक करें और कमेंट करके इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। 141 2020 ईस्वी का प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड किस श्रेष्ठ फिल्म को दिया गया? वो दिया गया था पैरासाइट को। 142 हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला किस जिले में पड़ती है? करेक्ट आंसर रहेगा बी किन्नौर में। 143 युआन किस देश की मुद्रा है? करेक्ट आंसर रहेगा बी चीन की। 144 यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है? करेक्ट आंसर रहेगा सी बेल्जियम में। 145 भारत में वाणिज्यिक विमानन का जनक किसे कहा जाता है? तो JRD टाटा को जो है वो भारत में वाणिज्यिक विमानन का जनक माना जाता है। 146 1971 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर वह भारत का कौन सा राज्य बना था? करेक्ट आंसर रहेगा भारत का 18वां राज्य। 147 शक संवत का पहला महीना कौन सा है? करेक्ट आंसर रहेगा सी चैत्र। 148 श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? करेक्ट आंसर ए सिमारो बंडार नायके।
149 इनमें से किस खिलाड़ी को 2020 ईस्वी का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार क्रिकेट में दिया गया? करेक्ट आंसर रहेगा बी, रोहित शर्मा। 150 गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? करेक्ट आंसर रहेगा ए, पटना। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से कि जो जीके के क्वेश्चन इस बार जो है या किसी पेपर में मेडिकल वालों को डाले जाते हैं, वो अगली बार जो है उसमें से कुछ क्वेश्चन आर्ट्स वालों को रिपीट हो जाते हैं, नॉन मेडिकल वालों को हो जाते हैं, जेबीटी वालों का टेट हो गया, शास्त्री वालों का टेट हो गया। तो ये जी के क्वेश्चन जो है आप देखते ही होंगे कि किसी भी पेपर में जो है वो रिपीट करके पूछ लिए जाते हैं। फ़र्क कितना होता है कि इस बार अगर मेडिकल में पूछा गया है तो ज़रूरी नहीं नेक्स्ट टाइम मेडिकल में रिपीट करें, वो किसी और के टेट में रिपीट कर देता है। तो आपने जो है सभी के जीके पोर्शन हमने अपनी इसी चैनल पे डालने हैं। कुछ के इससे पहले डाल दिए हैं और कुछ के हम बाद में डालेंगे इस वीडियो के बाद में। तो आपने जो है वो नॉन मेडिकल के भी देख लेने हैं, हमने वैसे ही उसकी पूरी वीडियो इकट्ठी करके डाली है। हमने आर्ट्स की वीडियो भी जो है वो पहले ही इस चैनल पे डाली हुई है इकट्ठे करके, वो शायद 4 पेपर हैं। आगे भी हम जो है इकट्ठे करके नेक्स्ट पेपरों की भी डाल देंगे। तो आपने जो है अपने जो आपका भी आगे एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये सारा तैयार कर लेना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी ही जीके देखनी है जो मेडिकल वालों की आई होगी, जिनका जैसे मेडिकल का पेपर है, या नॉन मेडिकल वालों ने या शास्त्री वालों ने ऐसा नहीं करना है कि जो इनको पहले आई है वही देखनी है। आपने अदर्स जो टैट हुए हैं उनके जी का पोर्शन भी जो है वो अवश्य देख लेना है, क्योंकि आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी। ये वाला जीके पार्ट रहेगा नवंबर 2021 वाले टैट के एग्जाम से। जितने भी आंसर आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की रहेंगे। 121 शिमला म्युनिसिपल कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई? अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की सही आंसर जो है 1851 दिया गया है, परंतु मैंने 2 बुक्स में इसका आंसर पहले भी देखा हुआ है, वहाँ पे जो है इसका आंसर 1852 दिया है। मुझे भी इसका आंसर जो है वो 1852 ही पता है, परंतु अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इसका आंसर 1851 दिया गया है और एक बुक्स के मेरे को 1851 भी मिला है। एक बार पहले भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। एचपी टैट का एग्जाम नहीं था वो और एग्जाम था कोई, तो वहाँ पे भी जो है जब मैंने इसकी फाइनल आंसर की चेक करी थी तो वहाँ पे भी आंसर जो है वो 1852 ही दिया गया था उस टाइम। तो अब जो है आपने खुद भी इस क्वेश्चन को चेक करना है कि इसके लिए सही आंसर जो है वो क्या है, और जब आपको पता लग जाएगा तो आपने कमेंट करके बता देना है जो भी आपको आंसर मिलेगा कि इसका सही आंसर जो है वो 1851 होगा या 1852। इससे क्या होगा, जब आप कमेंट करके डालोगे तो जब और लोग जो हैं उन कमेंट्स को नीचे पढ़ते ही हैं लोग, जब वो पढ़ेंगे तब उन्हें भी क्लियर हो जाएगा कि इसका सही आंसर जो है वो क्या है। तो ये आपके लिए काम रहेगा, आपने खुद इसको जरूर चेक करना है कि इसके लिए सही आंसर क्या रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पेपरों में पूछ लिया जाता है। और जरूर नीचे कमेंट करके बताना है कि सही आंसर क्या होगा इसका। 122 हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जाना जाता है? बी, राजगढ़। 123 1948 के श्वेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर डी, पंडित पद्मदेव। 124 हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना का शुभारंभ कब किया गया? करेक्ट आंसर ए, 21 मई 2020 में। 125 हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 17वें अध्यक्ष कौन बने? सही आंसर सी, विपिन सिंह परमार। 126 जस्टिस हिमा कोहली ने किस उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? करेक्ट आंसर डी, तेलंगाना। 127 2 जून 2021 को किस देश का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज द खर्ग आग लगने के बाद डूब गया? ईरान का। 128 इसरो PSLV-C 51 रॉकेट से उपग्रह अमेजोनिया 1 लॉन्च करने जा रहा है। अमेजोनिया 1 किस देश से संबंधित है? ब्राजील से। क्वेश्चन नंबर 129 अनफिनिश्ड डे मेमोवार किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी की आत्मकथा है? करेक्ट आंसर सी, प्रियंका चोपड़ा। 130 कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी स्कीम शुरू की है? करेक्ट आंसर रहेगा बी, PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम।
131 ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा पेरिस में। ये क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी 2024 दूर है, तो किसी भी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो आपने याद रखना है पेरिस इसके लिए सही आंसर रहेगा। 132 हाल ही में चर्चा में रहे हेसरघटा घास के मैदान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर ए कर्नाटक। 133 आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? सही आंसर सी ओडिशा में। 134 किस संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु घटाकर 18 वर्ष की गई? करेक्ट आंसर रहेगा ए 61। 135 भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? करेक्ट आंसर डी राउरकेला में। 136 ब्रजेश्वरी धाम मकर संक्रांति मेले को राज्य स्तरीय घोषित किया गया, यह कहाँ मनाया जाता है? करेक्ट आंसर सी कांगड़ा में। 137 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को सही तरीके से कार्यान्वित करने के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की इस क्वेश्चन के लिए कोई भी आंसर नहीं दिया गया है। 138 अटल टनल किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? तो यह आती है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत। 139 उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस स्वर्गीय प्रधानमंत्री की 101 जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए स्मारिका डाक टिकट जारी किया है? सही आंसर ए आई के गुजरात। 140 सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? सही आंसर बी नृत्य करती हुई बालिका की। क्वेश्चन नंबर 141 भारत सरकार ने पहली बार 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया? सही आंसर सी 1969 में। 142 नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? सही आंसर बी केरल। 143 अमेज़न ने अपना पहला डिजिटल केंद्र भारत के किस राज्य में लॉन्च किया? तो ये किया है गुजरात में। 144 हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्र को प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से नवाजा गया? सही आंसर रहेगा अमर्त्य सेन ए। क्वेश्चन नंबर 145 याओसांग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये जो याओसांग त्योहार है ये अभी मनाया गया है मणिपुर में। 146 केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है? सही आंसर सी गति। क्वेश्चन नंबर 147 हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारमा अभियान को शुरू किया? सही आंसर रहेगा बी बिहार। क्वेश्चन नंबर 148 10 फरवरी 2020 को वितरित 92 ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? सही आंसर रहेगा सी पैरासाइट। 149 शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी जिसे शास्त्रों का सार भी कहा गया था? सही आंसर रहेगा डी चैतन्य ने। 150 निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल सिर्फ ब्राह्मणवाद जैन और बौद्ध धर्म की वजह से अपनी कला के लिए जाना जाता है? सही आंसर रहेगा सी मथुरा कला विद्यालय। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की वीडियो जो हैं वो भी देख सकते हैं। इससे पहले हमने ऐसे ही एचपीटेट जेबीटी की तथा एचपीटेट नॉन मेडिकल की जीके पोर्शन एक साथ इकट्ठा करके डाल दिया है, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। इसके बाद हम एचपीटेट शास्त्री तथा आर्ट्स वाले टेट का जीके पोर्शन भी ऐसे इकट्ठे करके ही डाल देंगे, तो आप जो है सारे के सारे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।